हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। सो लेटेंट व्यू एनालिटिक्स का आईपीओ आने वाला है जल्द ही, और उसको लेके इस वीडियो में हम लोग रिव्यू करेंगे और फिर ये डिसाइड करेंगे कि इसको अप्लाई करना है या अवॉइड करना है। साथ ही इसका जीएमपी क्या चल रहा है और बिजनेस मॉडल क्या है, सब कुछ हम लोग डिटेल में एनालिसिस करेंगे। नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करके भी बताइएगा कि वीडियो कैसी लग रही है। सो लेटेंट व्यू का सबसे पहले मैंने नोट्स बनाया है। तो ये एक नई कंपनी है, बहुत पुरानी नहीं है, 2006 में इनकॉर्पोरेट हुई थी, पर तब से ही ये डेटा एनालिटिक्स, डेटा इंजीनियरिंग, डिजिटल सॉल्यूशन, मतलब बेसिकली टेक्नोलॉजी सेक्टर में ये काम कर रही है। जितने भी बड़े बड़े आईटी फर्म्स होते हैं उनको ये सर्विस प्रोवाइड करती है। अब डेटा एनालिटिक्स, डेटा इंजीनियरिंग, ये सब क्या है ना, ये सब ही फ्यूचर है। ठीक है, अभी ये सब नए नए आ रहे हैं, लेकिन आगे जाके ये सब बहुत कॉमन हो जाएगा। और फ्यूचरिस्टिक स्टॉक के हिसाब से अगर हम देखें तो लेटेंट व्यू वन ऑफ द फ्यूचरिस्टिक स्टॉक हमें दिखता है। ठीक है, अब इम्पॉर्टेंट ये है कि चलो नया कंपनी है और फ्यूचरिस्टिक व्यू के साथ काम तो कर रहा है, तो क्या ये सस्टेनेबल है, क्या ये प्रॉफिटेबल कंपनी है या लॉस मेकिंग है, तो उसके बारे में भी हमें एनालाइज करना पड़ेगा ताकि हम डिसाइड करें कि हमें आईपीओ में अप्लाई करना है या नहीं करना है। कंपनी ब्लू चिप कंपनीज़, बड़े बड़े जो ब्लू चिप अच्छे कंपनीज़ हैं, जो आईटी कंपनीज़ हैं, उनको ये सर्विस प्रोवाइड करती है। बीएफएसआई यानी जो इंश्योरेंस कंपनीज़ होते हैं, सीपीजी, रिटेल, इंडस्ट्रियल्स, ये सब डोमेन को ये सर्विस प्रोवाइड करती है। बेसिकली आईटी कंपनीज़ को ये सर्विस प्रोवाइड करती है डेटा एनालिटिक्स के। इसके चार बिजनेस के इसके जो बिजनेस है उसके चार पार्ट्स हैं। एक है कंसल्टिंग सर्विसेज, जिसमें वो हेल्प करती है कंपनीज़ को। डेटा इंजीनियरिंग, डेटा साइंस से रिलेटेड है। बिजनेस एनालिटिक्स हो गया, और डिजिटल सॉल्यूशन, मतलब कि डिजिटली वो सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। ये सब आईटी के टर्म्स हैं और टेक्निकल टर्म्स हैं, इसमें हमें घुसने की ज़रूरत नहीं है, पर इतना आप समझ लो कि यही सब फ्यूचर है। अब हम कंपनी की जो डाइवर्सिफिकेशन की बात करें, क्योंकि ये भी देखना इंपॉर्टेंट है कि वो डाइवर्सिफाइड बिजनेस है कि नहीं। चेन्नई बेस्ड बिजनेस है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो चेन्नई में है, साउथ में है, लेकिन इसका जो प्रेजेंस है वो अक्रॉस द वर्ल्ड है। यूएस में, यूरोप में, एशिया में भी फैला हुआ है। और साथ ही इसने 30 फॉर्च्यून 500 कंपनीज़ के साथ एसोसिएट किया है, यानी 30 ऐसे कंपनी जो फॉर्च्यून 500 का पार्ट है उनको इसने सर्विसेज दिए हैं लास्ट 3 इयर्स में, जो कि बहुत अच्छा एक पॉजिटिव ट्रिगर है इस कंपनी के लिए। अब इसकी कुछ स्ट्रेंथ की अगर बात करें तो एक तो ये प्योरली डेटा एनालिटिक्स की कंपनी है, जो कि फ्यूचर है। हमारा फ्यूचर डेटा एनालिटिक्स और आईटी और टेक्नोलॉजी पे बेस्ड रहने वाला है, और ये वन ऑफ द लीडिंग डेटा एनालिटिक कंपनी है। छोटी कंपनी है, एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस है इसका। 2006 से ये लगातार इसी फील्ड में काम कर रही है, तो आप देख सकते हो कि 15 साल इसको हो गए हैं इस फील्ड में, तो एक्सपीरियंस है। और साथ ही इसकी टीम भी एक्सपीरियंस है, और इसके जो क्लाइंट है वो सारे टॉप क्लाइंट्स हैं। ब्लू चिप कंपनीज को ये सर्विस प्रोवाइड करती है, छोटे मोटे क्लाइंट्स नहीं हैं इसके, कि बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं। और साथ ही इसका जो फोकस है वो इनोवेशन एंड R&D मीन्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये सब पे ये फोकस करती है। मतलब बेसिकली जितने भी फ्यूचरिस्टिक जो भी हम लोग सोचते हैं ना कि फ्यूचर में क्या होगा, रिसर्च, डेवलपमेंट, इनोवेशन, टेक्नोलॉजी, डेटा, यही सब पे इसका पूरा बिजनेस का मॉडल बेस्ड है, जो कि बहुत अच्छी बात है। ये सब पॉजिटिव साइंस है। साथ ही इसका जो फिनेंशियल प्रोफाइल है वो प्रॉफिटेबल है, मतलब लॉस मेकिंग कंपनी नहीं है, प्रॉफिट कमाती है। और इसका हम लोग फिनेंशियली अगर देख ले तो आप देख सकते हो 30 जून में इसका जो टोटल एसेट था वो 4488 मिलियन का था, लेकिन 30 जून 2021 में इसका 5880 मिलियन हो गया। रेवेन्यू भी आप देख सकते हो कि डबल नहीं बढ़ा है। तो पहले 30 जून 2020 में इसका जो पिछले साल जो रेवेन्यू था वो था 823 मिलियन, और इस साल जो इसका रेवेन्यू बढ़ के हुआ है 917 मिलियन। प्रॉफिट इसका कम हुआ है एक्सपेंडिचर की वजह से, साथ ही आईपीओ भी ला रही, तो इसमें भी एक्सपेंसेस इसके लगते ही हैं। इसका जो टोटल आईपीओ का साइज़ है वो है 600 करोड़ का, बहुत बड़ा आईपीओ नहीं है। 600 करोड़ का इसका आईपीओ का साइज़ है, जिसमें से फ्रेश इक्विटी होंगे 474 करोड़, और ओएफएस यानी ऑफर फॉर सेल है 126 करोड़। ओएफएस मतलब होता है कि प्रमोटर्स अपनी जो होल्डिंग है वो बेच रहे हैं, तो कंपनी का 100% ओएफएस नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो क्योंकि मैं पर्सनली प्रेफर नहीं करती हूँ कि पूरे सारे ही प्रमोटर अपने सारे शेयर बेच के रिटेल और फॉरेन इन्वेस्टर्स और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन पे थोप रहे हैं, वैसा नहीं होना चाहिए। पर हाँ, थोड़े बहुत ओएफएस होते ही हैं सारे आईपीओ में। तो इसका जो ओएफएस है, ऑफर फॉर सेल, जो प्रमोटर्स अपने 126 करोड़ वर्थ ऑफ शेयर्स बेचेंगे, और 474 करोड़ का फ्रेश इक्विटी इशू होगा। अब हम इसका जो पर्पस है कि ये जो फ्रेश इक्विटी से जो इसके पैसे मिलेंगे आईपीओ से, तो उससे ये क्या करेगी, उससे ये
अपने ग्रोथ इनिशिएटिव पे काम करेगी, मतलब कंपनी को ग्रो करेगी। साथ ही वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट पे, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं उस पे ये इसको पैसे को लगाएगी, जो कि अच्छी बात है। मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर आपका अच्छा खासा होना चाहिए ताकि आप कंपनी को ग्रो कर पाओ, ठीक है। इसकी सब्सिडियरी कंपनीज हैं जिस पे भी ये अपने इस कैपिटल को इन्फ्यूज़ करेगी ताकि उनका भी कैपिटल बेस बढ़े और फ्यूचर ग्रोथ बने। तो अच्छी बात है, जितना सब्सिडियरी भी इसका अच्छा खासा ग्रो करेगा तो कंपनी ओवरऑल जो मेन कंपनी है वो भी, पेरेंट कंपनी भी ग्रो करेगी। और साथ ही जनरल कॉरपोरेट पर्पसेस, जो कि हर आईपीओ का एक इंटेंशन तो होता ही है। अब हम आज मैंने एक वीडियो डाला था, जितने भी अपकमिंग आईपीओज और जितने लास्ट वीक जितने आईपीओज गए हैं उसके ऊपर, उसके सारे जीएमपी को लेके मैंने डाला था, आप वो वीडियो देख सकते हो। तो लेटेंट व्यू का आईपीओ स्टार्ट डेट है 10 नवंबर और क्लोज होगा वो 12 नवंबर को। आईपीओ की प्राइस है 190 से लेके 197। कट ऑफ प्राइस पे आपको अप्लाई करना है 197 पे, क्योंकि ओवर सब्सक्राइब होगी तो जिन लोगों ने भी 197 से कम में अप्लाई किया होगा उनका जो सब्सक्रिप्शन है वो एनीवे कैंसिल हो जाएगा, तो उनको एनीवे अप्लाई करके फ़ायदा नहीं होगा। तो बेटर है कि आप 197 यानी कट ऑफ प्राइस पे ही अप्लाई कीजिए। इसकी जो ग्रे मार्केट प्राइस आज की डेट पे चल रही है वो 90% अबव चल रही है। 170 से 190 रुपीज़ का इसका ग्रे मार्केट चल रहा है। मतलब कि जितने का ये आईपीओ है उतने का ही इसका ग्रे मार्केट भी चल रहा है। तो इसमें अभी फ़िलहाल तो इसमें लिस्टिंग गेन के चांसेस दिख रहे हैं, पर अभी आईपीओ शुरू होने में टाइम है। 10 नवंबर है, आज 7 ही नवंबर है, तो 3 दिन में देखते हैं। जीएमपी रिड्यूस भी हो सकता है या और भी ज़्यादा बढ़ सकता है। तो जीएमपी पे आप एकदम अभी फ़िलहाल हम लोग इतना ध्यान नहीं दे सकते हैं। अगर हम इसके इम्पॉर्टेंट डेट्स की बात करें, मैंने आपको बता दिया 10 नवंबर को खुलेगी, 12 नवंबर को क्लोज़ हो जाएगी। फेस वैल्यू इसकी ₹1 की होगी। आईपीओ प्राइस भी मैंने आपको बता दिया 197 पे आपको अप्लाई करना है। अगर आप 197 पे अप्लाई करोगे तो आपका जो एक मिनिमम लॉट जो होता है उसमें 76 शेयर्स आएंगे, ठीक है। 76 शेयर्स करके इंटू 197 करोगे तो जो आपका टोटल अमाउंट है वो 14,972 रुपीज़ ब्लॉक होगा, ठीक है। अब इशू साइज़ मैंने आपको बता दिया था 600 करोड़ का है, 474 उसमें से फ्रेश इशू है, 126 करोड़ उसमें ओएफएस है। और एक इंसान एक डीमैट से 13 लॉट मैक्सिमम अप्लाई कर सकता है। जो आपका अमाउंट जो ब्लॉक होगा उसमें होगा 1,94,636। टोटल जो शेयर होंगे 988 होंगे। पर कोई पॉइंट नहीं है, बेटर है कि आप एक ही लॉट पे अप्लाई करिए एक डीमैट से। और चांसेस बढ़ाने के लिए आप हर एक नए डीमैट से, अपने फैमिली मेम्बर के नए डीमैट से एक लॉट में आप अप्लाई कीजिएगा, ठीक है। अब इसका जो लास्ट हम लोग देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेज। 10 को शुरू होगी, 12 को ख़त्म होगी। अलॉटमेंट का जो रिज़ल्ट आएगा वो होगा 16 नवंबर को। जिन लोगों को नहीं मिला है उनको 17 नवंबर तक रिफ़ंड आ जाएंगे पैसे। और जिन लोगों को मिल जाएगा आईपीओ, जो लोग लकी लोग होंगे उन लोगों को उनके डीमैट में 18 नवंबर को ये क्रेडिट हो जाएंगे शेयर्स। और जो आईपीओ लिस्टिंग डेट है वो है 22 नवंबर। तो 22 नवंबर तक जीएमपी में बहुत सारे फ्लक्चुएशंस आ सकते हैं। तो देखते हैं कि इसका जीएमपी क्या रहता है। पर ओवरऑल अगर आप चाहते हो तो आराम से इसमें अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि जीएमपी पे आप मत ध्यान दो। कंपनी बहुत अच्छी है और फ्यूचरिस्टिक कंपनी है। ऐसे कंपनीज़ में लगाना ज़रूर चाहिए आपको। और ऐसे कंपनीज़ में अगर आपका अलॉटमेंट नहीं भी लगता है तो आप लॉन्ग टर्म के लिए इसको एनीवे ख़रीद सकते हो लिस्टिंग के बाद भी, ठीक है। सो होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर हाँ तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।